हेलो हेलो हेलो। कैसन बा, सब ठीक। आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम में सोचो, अगर नंबर सिस्टम ही अगर नहीं होते, ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करते। समझो कोई अगर एग्जांपल के लिए अगर बाजार जाते तुम, तो बाजार में जा करके क्या बोलते, तो थोड़ी सी भिंडी दे दो, थोड़ी सी मिर्ची दे दो। ठीक है। अगर और लगता तो क्या बोलते, थोड़ी सी और मिर्ची दे दो, थोड़ी सी और भिंडी दे दो। ठीक है। सपोज अगर तुमको स्कूल जाना होता, ठीक है, तो स्कूल जाना होता है, समझो 11 बजे हम लोग को स्कूल जाना होता है, लेकिन पहले अगर नंबर सिस्टम होती ही नहीं तो क्या करते हम लोग। कोई स्कूल जाता तो 11:10 में जाता, कोई 11:15 में जाता, कोई 11:20 में जा रहा है, कोई 11 11:30 बजे जा रहा है, कोई पहले ही चला जा रहा है। ठीक है। तो इससे क्या हो जाता, पूरा गड़बड़ हो जाता। समझो, हम लोग को ट्रेन पकड़ना है, ठीक है। स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं, हावड़ा स्टेशन है, ठीक है। उसमें ट्रेन आ रहा है समझो, ठीक है। तो अनाउंसमेंट हो रहा है, सो आप लोग का ट्रेन आ रहा है बीच वाले प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो बीच वाला प्लेटफॉर्म कैसे समझे, उसमें कितने ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो समझो 1 से लेके 20 तक प्लेटफॉर्म है, तो बोलेगा बीच वाला प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म पे आ रहा है हम लोग को पता ही नहीं चलता अगर नंबर सिस्टम नहीं होता। तो नंबर सिस्टम बहुत ही कमाल की चीज है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को करने वाले हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को शुरुआत करते हैं। पहले नंबर सिस्टम की हिस्ट्री जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो नंबर्स की हिस्ट्री जानते हैं। तो नंबर्स की हिस्ट्री क्या होता है, नंबर्स की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। नंबर्स की हिस्ट्री जो होती है, मैथमेटिशियंस तो सबको पता है क्या होता है। तो समझो पहले के मैथमेटिशियन क्या होते थे, कुछ खोज करते थे, ठीक है। खोज करने से उन लोग को नंबर्स की हिस्ट्री में पहले पता चला। सो क्या होता है, रियल्स नंबर होता है। क्या होता है, रियल्स नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रियल्स नंबर होते हैं। इस पहले रियल्स नंबर को पता किया होगा सब। रियल्स नंबर में क्या होता है, सब नंबर जितने भी दुनिया में नंबर्स है उसको हम लोग रियल्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। और रियल्स नंबर से और एक चीज जब पता चल जाता है ना, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर में ही बहुत कुछ पता करते हैं। तो फिर और भी साइंटिस्ट आए होंगे, साइंटिस्ट बोले या फिर मैथमेटिशियन आए होंगे, ठीक है। क्या किए होंगे, इसको फिर से दो भागों में उन लोगों ने पता कर लिया। क्या होता है, एक होता है रैशनल, ठीक है, एक होता है रैशनल नंबर जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें और भी मैथमेटिशियन आ गए होंगे, उसमें और पता किया होगा। तो और पता करने से पता चला होगा, रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर में भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है इंटीजर्स जिसको हम लोग आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है नॉन इंटीजर्स, ठीक है। जैसे उसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक इसी प्रकार इसको भी आई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जेड जेड डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने भी पता किया होगा, ठीक है। तो इसके इंटीजर्स के ही क्या हो जाते हैं, और भी पार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसको हम लोग आई पॉजिटिव करके भी दिखाते हैं। और भी आया होगा, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स है तो नेगेटिव इंटीजर्स, अब लिखने नहीं जा रहा हूं, मैं नेगेटिव करके लिख दे रहा हूं, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसको आई डैश से दिखा देते हैं। और भी इसका आ गया होगा, जीरो आया, ठीक है। जीरो, जीरो क्या है, नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स है नहीं नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो एक ऐसा इंटीजर्स है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो नंबर की हिस्ट्री में सारे मैथमेटिशियन लग करके इतना कुछ पता किया, ठीक है। और फिर ये पॉजिटिव इंटीजर्स को
और भी साइंटिस्ट आए होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स को ही बोला। तो भाई ये तो क्या है आपका, आपका ये नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, जिसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। और भी कोई मैथमेटिशियन आए होंगे, ठीक है, जो क्या बोल दिए, सो ये जो आपका नेचुरल नंबर है ना, इसमें ही अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा, ठीक बा। तो ये सब हम लोग को मैथमेटिशियन मिल करके नंबर की हिस्ट्री दिए, क्या क्या दिए, रियल नंबर को बताया, सो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी कर सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट में कर सकते हैं ब्रेक, फिर रैशनल को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इंटीजर्स में, नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और एक जीरो होते हैं, जो कि नहीं नेगेटिव होते हैं नहीं पॉजिटिव होते हैं। और इसी इंटीजर्स को जो पॉजिटिव वाले होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। और ये नेचुरल नंबर को जब अगर नेचुरल नंबर को जो चीज बोलेंगे उसमें अगर जीरो ऐड कर देते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ही हम लोग होल नंबर बोलेंगे। और सारे नंबर्स में क्या क्या नंबर्स आते हैं वो अगर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो पता चल गया, ठीक बा, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है, सब ओके ओके है, सबको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग करने वाले हैं नंबर्स को, ये सब नंबर को में क्या क्या चीज आएगा, ठीक है, सबको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। रियल्स नंबर में बताए गए थे, रियल्स नंबर में बताया हूँ, तो कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो वर्ल्ड का, वो रियल्स नंबर में आ जाएगा, ठीक है, कोई भी नंबर वो रियल्स नंबर कहलाएगा। तो उसका कोई डेफिनेशन है नहीं, तो इसको ही बोलते हैं रियल्स नंबर। कोई भी नंबर लो वो रियल्स नंबर है, ठीक है, वो रियल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर शुरू होगा, क्या बोले थे, पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि इसको हम लोग डिनोट करेंगे 1 2 3 ऐसे कर करके बहुत तक इंफिनिटी तक जाएगा, यानी बहुत सारा जो पॉजिटिव है, ठीक है, एक से लेकर के पूरा इंफिनिटी तक, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में, अच्छा ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। तो फिर नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर में क्या बोले थे, नेचुरल नंबर में बोले थे आप लोग को, तो सिर्फ जीरो ऐड कर देना, नेचुरल नंबर को में जीरो ऐड कर देना, तो वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। तो ठीक है सर, ऐसे बात है, तो ठीक है, कर देते हम लोग जीरो ऐड, जीरो ऐड कर दिए, तो ये फिर क्या होल नंबर कहलाएगा, हाँ जी, ये होल नंबर कहलाएगा। सिर्फ जीरो ऐड करना है नेचुरल नंबर में, वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो फिर इंटीजर्स क्या है भैया, तो इंटीजर्स, इंटीजर्स उसको बोलते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, यानी कि माइनस इंफिनिटी से चलते चलते -2 आया होगा, -1 आया होगा, 0 आया होगा, 1 आया होगा, 2 आया होगा, ऐसे कर करके इंफिनिटी तक चले जाए, प्लस के इंफिनिटी तक चले जाए, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। अच्छा भैया ऐसा बात है, तो फिर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स तुम लोग को पता ही चल रहा है वहां से देख करके, जो कि पॉजिटिव दिखे। और जीरो क्या बताए थे, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर, यानी कि सिर्फ नेचुरल नंबर दिखने वाला चीज, ठीक है। तो फिर नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स भी बताए हैं, जो माइनस दिख रहा है वो ही नेगेटिव इंटीजर्स है। और जीरो मत लिख देना इसको, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यानी कि जीरो स्पेशल केस है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जीरो को हम लोग बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है, जीरो का अपना ही वो अलग ही इंटीजर्स है वो। तो फिर नेगेटिव इंटीजर्स भी पता चल गया किसको बोलते हैं। अच्छा भैया ठीक है, तो आगे बताइए, सो रैशनल नंबर क्या है, तो रैशनल नंबर में थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। तो रैशनल नंबर में थोड़ा सा समझ जाना, बस थोड़ा सा भैया है ना, थोड़ा सा समझ जाना। तो रैशनल नंबर है क्या, तो रैशनल नंबर उसको बोलते हैं भैया, ठीक है, जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट सच दैट सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, आगे चल के और भी अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए समझो सच दैट बोलते हैं, ठीक है। सच दैट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए भैया,
ठीक है, क्या होना चाहिए भैया, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और पी क्यू जो है, पी क्यू जो है, पी क्यू जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू, ये वाला साइन भी पढ़ोगे आगे चल के, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अच्छा भैया, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, हाँ हाँ इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, आगे का भी नहीं देखोगे भी चलेगा, ठीक है, खाली इतना याद रखना, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यू अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, पूरा ही अनडिफाइंड, वो इक्वेशन होगा ही नहीं, ठीक है, बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको जीरो नहीं कर, होने देते हैं नीचे वाले चीज को, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, तो यानी कि यहाँ तक हम लोग को इजीली समझ में आ जा रहा है, सो किस नंबर, कौन से नंबर्स में क्या क्या चीज आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, ठीक है, तो आगे, तो अब हम लोग करने वाले हैं नंबर्स की नेचर, ठीक है, नंबर्स की नेचर कैसे होता है भैया, अगर 2/3 है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, ठीक है, 2/3 सिंपली दिख रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, सिंपली दिख रहा है हम लोग को, लेकिन ठीक है भैया, इसको हम लोग पता करते हैं ये होता कैसे है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे 3 को 2 से, तो नहीं जा रहा है भैया, तो एक जीरो ले लेंगे जो कि पॉइंट हो जाता है, ठीक है, ये तो करने सिंपली आप लोग को आता ही है, ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे भैया, 6 बार में जाएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 6 देंगे, फिर से 18 आएगा, फिर से 2 देंगे, फिर कटेगा, फिर से क्या करेंगे, फिर से 6 आएगा, ऐसे करके भैया चलते ही रहेगा, तो ऐसे चल ही रहा है भैया, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चलते रहेगा, 6 आते रहेगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है भैया, 6 करके चलते ही रह रहा है, तो जब भी हम लोग का ये वैल्यू चलते रहता है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग सिंपली भैया करते ये है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 0.6, और ये 6 जो है रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसमें बार लगा देते हैं, जो भी चीज रिपीट होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बार लगा देते हैं, सिंपल, हम लोग को पता है ये चीज, ठीक है, तो 2/3 का हम लोग निकाल लिए, ठीक है, एक कंक्लूजन बताता हूँ, ठीक है, तो ये चीज हम लोग को क्या बता रहा है, ये चीज हम लोग को बता रहा है, सो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, सेम नंबर रिपीटिंग, ठीक है, सेम नंबर रिपीटिंग। अब क्या हो जाएगा, अब सोचो, अब हम लोग निकाल रहे हैं 3/2, ठीक है, 3/2 निकाल रहे हैं, तो भैया इसको तो हम लोग को देने आता ही है डिवाइड, इसमें तो हम लोग कर ही लेंगे, माहिर है, 1 आएगा, एक आएगा, फिर जीरो दे देंगे, फिर 0.5 आ जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, तो इसको तो ये तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा भैया, इसमें तो खत्म हो गया, तो ये क्या हो जा रहा है, 1.5 के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है, क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इसका नेचर क्या है, टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग नेचर का है ये रिपीटिंग नेचर का है, टर्मिनेट हो जा रहा है वो। उसके बाद एक और एग्जांपल्स लेंगे, जो कि क्या हो जा रहा है, फिर से टर्मिनेट, इसको एक और एग्जांपल लेंगे, सपोज 1.5 क्या होगा, तो 1.5 का भी डिवीजन देने हम लोग को आता ही है भैया, क्या हो जाएगा, 1, 0 पॉइंट होगा, क्योंकि 5 से दे रहे हैं ना, तो नहीं जाएगा तो जीरो देंगे, ठीक है, तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये भी कर दिया, ये भी तो क्या हो जा रहा है भैया, फैसल बा, ये भी क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, ठीक बा, रिपीट हो जा रहा है ये भी, तो ये भी क्या है, टर्मिनेट हो जा रहा है, ये भी टर्मिनेटिंग नेचर का है, ठीक है, तो यानी कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं, एक टर्मिनेट हो जा रहा है, एक रिपीट हो रहा है, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं, समझो 22/7 को हम लोग 22/7 को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसका बताइए भैया कैसे होगा, ठीक है, तो हम लोग तो माहिर है ही, इतना को टर्मिनेट और रिपीटिंग करना जानते ही है, तो आगे का स्टेप हम लोग जानते ही है क्या करना है, हम लोग डिवाइड देना चालू कर देंगे,
तो डिवाइड देना अगर चालू कर दिए भैया तो 7 से हो जाएगा 7 3 जा 21, 1 आ जाएगा, फिर से जीरो बैठा देंगे। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, तो अब कितने बार में जाएगा? अब भैया 1 तो आ गया तो यानी नहीं जाएगा, तो पॉइंट देंगे यहाँ पे, फिर जीरो आएगा, फिर 7 3, फिर से क्या आ जाएगा? कट जाएगा, जीरो आ जाएगा फिर से, ठीक है। और ये 1 आ गया, 28 आ जाएगा, 4 बार में जाएगा। तुम लोग को ये डिवाइड देना आता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। 24 आ जाएगा, फिर क्या 2 बार में जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जीरो, 56, 8 बार में जाएगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, 40, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा? 35 आ जाएगा यहाँ पे, 35 में कितना बच जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर देंगे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 35 से 7 जा, अच्छा सॉरी 5 जा, 5 जा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 49, 1, देखो ये फिर रिपीट हो जा रहा है यहाँ से, देखो 1 आ गया फिर से, 1 और फिर यहाँ पे 7 देंगे, फिर चलते रहेगा यहाँ पे, यही चीज फिर से आएगा यहाँ तक, फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये 1 अगर आ गया यहाँ से तो फिर से यही सब चीज आएगा। अब तो यानी कि 5 आया और एक बार और क्या आया? 7 आया, ठीक है। तो यही सब चीज अब क्या हो जाएगा? यहाँ से चलते रहेगा, ठीक है। यानी कि ये सब चीज चलते रहेगा, ठीक है, एक के बाद एक आते रहेगा। तो यानी कि इसका वैल्यू निकल के क्या आ रहा है? इसका वैल्यू हम लोग को निकल के आ रहा है 3.142857 डॉट 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 जब चलते रहा। तो ये क्या हो जा रहा है? ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको हम लोग इजीली बोल सकते हैं, तो भैया ये तो नॉन रिपीटिंग है, सॉरी 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 सॉरी, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत बार NRNT बोलेंगे, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो घबराना मत, ठीक है। तो ये कौन सा नेचर का है? नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इससे हम लोग को एक चीज समझ में आएगा, क्या होगा? जल्दी से क्या करो, पॉइंट टू बी नोटेड कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, पॉइंट टू बी नोट, ठीक है। पॉइंट टू बी नोट में आ जाएगा, क्या करेंगे पॉइंट टू बी नोट में? पॉइंट टू बी नोट में आ जाएगा आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, देखो क्या हो जा रहा है? आफ्टर डेसिमल रिपीट हो रहा है, आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट हो जा रहा है, आफ्टर डेसिमल नहीं रिपीट हो रहा है, नहीं टर्मिनेट कर रहा है, चलते रह रहा है, ठीक है। तो आफ्टर डेसिमल क्या हो जाएगा? आफ्टर डेसिमल अगर, आफ्टर डेसिमल अगर हम लोग को रिपीटिंग रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है या फिर क्या हो जा रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है, और टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे, उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे, सो उस केस में अगर हम लोग बोलेंगे इसको, तो ये क्या है? ये है रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर है भैया, सिंपली बोल देंगे क्यू है। क्या है? क्यू है भैया, रैशनल नंबर है। अच्छा ऐसा है क्या? जो रिपीट होगा और जो या फिर वो टर्मिनेट होगा वो रैशनल नंबर हो जाएगा? तब तो बहुत इजी है भैया, तब तो इजीली बोल दिए। ये क्या है भैया? तो ये तो फिर तो रैशनल हो गया भैया, ये तो रिपीट हो रहा है, तो ये तो रैशनल हो गया, इसको हम लोग रैशनल बोलेंगे, इसको भी रैशनल बोलेंगे, इसको भी रैशनल बोलेंगे भैया, इसको भी रैशनल बोलेंगे, और इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको तो हमको नहीं पता।
तो इसको हम लोग बोलेंगे जो एन आर एन टी कहलाता हो। अभी बताया हूं इसको मैं एन आर टी बोलूंगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे, इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि क्यू डैश, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू डैश। तो फिर नंबर्स की नेचर हम लोग को पता करना आ गया, क्या क्या आ गया, जब टर्मिनेट हो जाएगा रिपीट हो जाएगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक बा। और क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे हम लोग रैशनल इरेशनल नंबर, क्यू डैश, ठीक बा। सब समझ में आ रहा है, चलो आगे देखते हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं एच क्यू, कोई क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यू एंड क्यू डैश। क्यू का मतलब पता ही है तुम लोग को, रैशनल, क्यू डैश का मतलब पता ही है, इरेशनल। तो इसमें से बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है। अब बोलेगा कोई कोई बोलोगे भैया एच क्यू क्या है, भैया एच क्यू तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। एच क्यू मतलब हलवा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, ऐसे ऐसे हलवा क्वेश्चन दूंगा कि सब बन जाएंगे, ठीक है। सारे बुक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस रिलैक्स होके आना है इधर, ठीक है। और कुछ ना कुछ सीख करके जाना है, ठीक है। तो हम लोग सीखे हैं भैया, सो आफ्टर डेसिमल क्या होता है वही नेचर्स को हम लोग बता देते हैं उसी से सीख करके। तो हम लोग बस इतना सीखे हैं भैया, सो आफ्टर डेसिमल आप क्या बोल रहे हो, आफ्टर डेसिमल सो वो होता क्या है, पॉइंट टू बी नोट माई लॉट करवाए थे ना, पॉइंट टू बी नोट माई लॉट। अगर क्या है भैया आफ्टर डेसिमल वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है या फिर टर्मिनेट हो जा रहा है, तो उस केस में भैया हम लोग बोलेंगे सिंपली क्यू बोलेंगे, यानी कि रैशनल बोलेंगे। और अगर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट हो रहा है तो उस केस में भैया हम बोलेंगे क्यू डैश। बस इतना सा पता होना चाहिए, होना है, और ये सब चीज हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7.6 क्या हो जा रहा है, 6 के बाद अरे कुछ है ही नहीं, टर्मिनेट हो जा रहा है वैल्यू, तो क्या बोलेंगे, सिंपली इसको बोलेंगे हम लोग, ये तो भाई क्यू है, रैशनल नंबर है। चलो ये बताइए, अरे भैया अब तो बोले थे टर्मिनेट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, या नॉन रिपीट या फिर नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, ये तो कुछ है ही नहीं, डेसिमल इसमें है ही नहीं। तो क्या करेंगे, डेसिमल हम इसमें पैदा कर देंगे, ठीक है, पैदा कर देंगे डेसिमल। तो तुम लोग मैथ्स कर रहे हो, इजी चीज नहीं कर रहे हो, ठीक है, खुद से बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद अगर हम लोग 6 0 0 0 कितने भी जीरो दे दे तो वो 6 7 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, वो 6 6 ही रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा है, रिपीटिंग नेचर का हो जा रहा है, 0 0 0 0 0 आ जा रहा है, तो उसको हम लोग फिर से क्या बोल लेंगे, उसको हम लोग फिर से क्यू बोल लेंगे। फिर से इजीली सॉल्व कर दिए हम लोग, क्यू बोल दिए, ठीक है, टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब सॉरी रिपीट हो रहा है। इसको देखो क्या हो रहा है, 6.893 डॉट डॉट डॉट, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो इस वैल्यू को क्या बोल लेंगे हम लोग, क्यू दस, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, समझ में आ रहा है, ठीक बा। तो फिर आगे का क्या करेंगे हम लोग, भैया आगे का रिपीट हो रहा है, यानी कि ये साइन आप बताए थे तो रिपीट का होता है, तो हाँ ठीक है, बताए थे, ठीक है बताए थे भैया, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट का हम लोग जानते हैं भैया, रिपीट होने से क्या हो जाता है भैया, तो क्यों बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ जा रहा है। ये भी अब ये दो के एक के बाद टर्मिनेट हो गया था, ये 3 के बाद में दम दम छोड़ दिया, बोले अब इसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा भाई, ठीक है। तो बोलेंगे ठीक है भाई, तुम नहीं बढ़ पाओगे तो हमको पता ही है, तुमको क्यों दे देंगे भाई, ठीक है, रैशनल बोल देंगे तुमको, इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे तो। भाई जीरो क्या होगा, जीरो क्या होगा, जीरो क्या बोले थे, रैशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जीरो को तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से भी बोल सकते हो तुम लोग, नीचे में 0 1 दे देंगे, तो पी बाई क्यू तो फॉर्म है ही ना, नीचे में बस जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर में तो हो ही सकता है ना। मैथ्स कर रहे हो, इजी चीज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो फिर दिमाग लगाना है हर जगह पे,
स्टेप स्टेप पे लगाना है दिमाग, ठीक है। नीचे जीरो नहीं कर सकते, ऊपर तो कर ही सकते हो, तो यहीं से समझ में आ रहा है ये क्यों होगा, यानी कि रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से तो रैशनल इसको बोल ही सकते हो, और यहाँ से भी बोल सकते हो तुम, भाई जीरो लगाते रहेंगे, रिपीटिंग नेचर का तुमको कर दूंगा डेसिमल के बाद, तब तो तुमको मैं क्यों बोल ही दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, बोल दे मेरे को, क्यों बोल दे, ठीक है। दो तरीके से इसको बता दिए जीरो को। अब देखो ये चीज देखो रिपीट हो रहा है बार बार, देख रहे हो, यानी कि ये रिपीटिंग नेचर का है, डेसिमल के बाद रिपीटिंग नेचर का है, यानी कि रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको बोल देंगे हम लोग, तो भाई तू क्यों है। तो इतने सारे हलवा क्वेश्चंस को हम लोग इजीली डन कर दिए, ठीक बा, ठीक बा, समझ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इजीली करेंगे, बस तुम लोग को मेरा साथ चाहिए, बस, और मेरे को भी तुम्हारा साथ चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इसके बाद से, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग का नेक्स्ट हलवा क्वेश्चन का है, क्या है, पाई जो है वो क्या है, रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो बोलोगे भैया, भैया हम लोग पाई को तो इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो भैया बाय 22/7 होता है, क्या होता है पाई भैया, 22/7। तो 22/7 क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना भैया, आप तो बताए हो, अभी बताए हो, तो मैं बोलूंगा हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो 22/7 को तुम लोग बोल दोगे सिंपली, क्या बोल दोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यों, सिंपली बोल दोगे। तो मैं फिर तुम लोग को बोलूंगा, रुको 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 रुको, पिक्चर अभी बाकी है। क्या है, पिक्चर अभी बाकी है, कैसे बाकी है, इसको अगर डिवाइड देते हैं 7 से, बोले ना आफ्टर डेसिमल देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आफ्टर डेसिमल देखेंगे हम लोग, अब प्रैक्टिकल बात करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपली ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, 3 बार में जाएगा भैया, अब यहाँ से 1 टाइम बच जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, फिर से 0, फिर से 28, फिर से 6 आ जाएगा, 56, 4, 3, 5, 50, 29, 1, चलते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स, 8 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, डॉट 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 डॉट। तो इसका वैल्यू एक और निकल के आ रहा है, 3.142857 डॉट 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 डॉट। तो मैं तुम लोग को प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, सो बाबू लोग थोड़ा सा देखो, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का तो है, तो इसको फिर हम लोग क्यों क्यों बोले, इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे पाई इज क्यू डैश, क्या बोलेंगे, क्यू डैश, ठीक है। तो पाई जो है तुम्हारा वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन 22/7 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो 22/7 हम लोग करते हैं, करते थे बचपन में, करते थे बचपन में, वो वैल्यू क्या है, ये वैल्यू रॉन्ग है, 22/7। जस्ट फॉर इजी के लिए हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं 22/7, जिससे बुक्स में हेल्प हो जाती है, और थोड़ा छोटा वैल्यू है जिससे हम लोग निकाल करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं, लेकिन वो 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आज से पता चल गया पाई जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया, तो इसी पे एक और हलवा क्वेश्चन ठोक देते हैं हम लोग, एक और हलवा क्वेश्चन कर देते हैं। ये हलवा क्वेश्चन जो है ना, वो आप लोग के भैया लोग को आया था, यानी कि जेई मेंस में पूछा गया था। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन तुम लोग कर पा रहे हो, याद है, खाली इतना सा कॉन्सेप्ट किए हो, अभी तुम लोग कर पा रहे हो। तो पूछा गया था, पाई माइनस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड फाइंड एक्स, ठीक है, फाइंड एक्स, ऑप्शन भी दे दिए गए थे, फाइंड एक्स, पाई, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 0, सी में 22/7, डी में, डी में क्या जीरो हो सकता है, क्या हो सकता है, डी में 3.14287 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये चीज
पूछे गए थे तुम्हारे भैया लोगों जेई मेंस में, इसमें पूछे गए थे जेई मेंस। तो अब इसको सॉल्यूशन करके दिखाइए। तो भैया आप लोग कर ही लोगे, आप लोग इतने स्मार्ट हो, ठीक है। इसको जीरो, इसको बोलोगे भैया एक्स को उस तरफ कर दीजिए, तो एक्स को उस तरफ कर दोगे तो यहाँ से एक्स सिंपली क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। बस इसको इस तरफ कर दिया और कुछ नहीं किया। तो बस एक्स इजीली समझ में आया ना, तो क्या है भैया, एक्स जो है उसका वैल्यू क्या है, पाई है भैया, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या है भैया, पाई है, ठीक है, पाई है। तो एक्स का वैल्यू पाई है, ठीक है भैया, एक्स का वैल्यू पाई है। तो बहुत कोई क्या करता है यहाँ पे, ये भी कर देता है एक्स इजिकल टू पाई बाय, पाई का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। तो यानी कि एक्स का वैल्यू 22/7 है, फटाक से यहाँ पे राइट मार देता है। क्या कर देता है, फटाक से राइट मार देता है। पर यहाँ पे जो राइट मारता है वो गलत कर देता है, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू पाई ये तो है ही, ठीक है। पाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू तो पाई है ही, यहाँ से हम लोग को निकल के आ रहा है। और एक्स का वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं है, क्या है, नहीं है, 22/7 नहीं है। तो फिर क्या है भैया, पाई का वैल्यू 3.142857 डॉट 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 वो है, ना कि 22/7, ठीक है। समझ में आई बा, समझ में आई बाल, ठीक बा, ठीक बा। तो उसके बाद हम लोग इस पे, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो पाई होगा और 3.142857 डॉट 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 होगा, ना कि 22/7। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि तुम लोग अपने भैया लोगों को हलवा क्वेश्चन कर लिए सॉल्व, ठीक है। तो चलो आगे का देख, फिर से एक हलवा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, ठीक है। इसको क्या बोला है, ट्रू और फॉल्स करना है हम लोग को, ठीक है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, हलवा क्वेश्चन ही है, लेकिन आप लोग के बुक में है तो कराना पड़ रहा है, ठीक है। तो इजी है, आप लोग सारे बुक के क्वेश्चन कर पाओगे इजीली। तो पहला क्या बोला है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। जो होल नंबर है इसको हम लोग को पता है क्या है, जीरो है, वन है, टू है, डॉट 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 करके इंफिनिटी तक होगा। लेकिन नेचुरल नंबर उनको पता है एक से होता है, इसमें जीरो एक्स्ट्रा रहता है पर इसमें नहीं रहता है, डॉट 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 करके इंफिनिटी तक होगा, ठीक है। तो क्या बोला, होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, नहीं बाबा, जीरो है उसमें, इसमें नहीं है। तो कैसे कहलाएगा पूरा, वो कैसे कहलाएगा, ये है, ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स बता दिया, एफ बता, एफ मतलब फॉल्स, ठीक है। ये तो फॉल्स बता दिया भाई, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ, क्योंकि क्या है, इतना, हाँ, वन, टू, डॉट 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 करके इंफिनिटी तक आएगा, और इसमें जीरो भी है भैया। तो ये सही हुआ स्टेटमेंट, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। कैसे है, क्योंकि होल नंबर में जीरो है, ठीक है, और नेचुरल नंबर में वो चीज नहीं है। तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर है ही। कैसे है, देखो, ये जीरो हटा दे तो ये चीज तो नेचुरल नंबर है ही। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बाबा, फॉर ट्रू, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि जो इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, माइनस से चलते हुए आएगा और जीरो से लेकर के, एक से लेकर के इंफिनिटी तक जाएगा, उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं भैया। तो बता रहा है इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे भैया। तो वो उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको तो लिख ही सकते हैं ना बाबा, कैसे लिख सकते हैं, देखो, सारे को बाय वन कर दो, सारे में, सब में जितने में है, ठीक है, सब में बाय वन कर देंगे, तो ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में ही हो गया ना भाई, कैसे हो गया। अरे भैया हाँ हाँ, आप तो सही बोल रहे हो, अब समझ में आया मेरे को, ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो क्या हो गया, ये रैशनल, इंटीजर्स तो रैशनल नंबर है ही, क्योंकि उसको तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया अपना ट्रू स्टेटमेंट, टी फॉर ट्रू, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स, कैसे, रैशनल नंबर हम लोग को पता है क्या है, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इंटीजर्स का भी मतलब हम लोग को पता है, सो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो डॉट 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 करके -2, -1, 0, 1 2 3 0 करके इंफिनिटी तक जाएगा, जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स, ठीक है।
रैशनल नंबर जो है वो क्या इंटीजर्स है? अभी तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, 1/2 अगर मैं लिख दिया, इसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या एक इंटीजर्स है? नहीं भैया, तू तो नीचे में आ गया है, ऐसे तो आपको बताया नहीं है कोई इंटीजर्स होता है तो वन बाय नीचे में। आप तो बताया वो जस्ट नंबर होता है, नेगेटिव होता है, और जीरो से लेके फिर पॉजिटिव तक जाता है, वन से लेकर के नीचे में तो कुछ बताया नहीं आप होता है। तो ठीक ही बताया हूँ मैं। ये क्या जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है पूरा फॉल्स है, ठीक है। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स, देखो जितने भी इंटीजर्स है, इंटीजर का तो फॉर्मूला हम लोग मतलब ये चीज जानते ही है, इंटीजर्स होते क्या क्या है, और होल नंबर हम लोग को भी पता है। सो होते क्या है, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है वो क्या होल नंबर है? नहीं भाई, होल नंबर नहीं है। जीरो से लेकर के वो पॉजिटिव तक जाता है, इसमें तो नेगेटिव भी है, इसमें तो चीज नेगेटिव वैल्यू भी लिए लेके बैठा हुआ है, ये नेगेटिव की दुनिया में रहता है वो भाई अपने जीरो। एक उसके में एक ऐप है जो कि हमारे आर्यभट्ट जी ने इन्वेंट किए थे, तो बेचारा रखा हुआ है, इसी वजह से होल नंबर का इन्वेंशन हुआ होगा, क्योंकि आर्यभट्ट जी ने जीरो दिए हैं, ठीक है, नहीं तो नेचुरल नंबर तक ही सीमित रहता है, ठीक है दुनिया। तो होल नंबर जो है आर्यभट्ट जी का देन है। तो होल नंबर आ गया, ठीक है। जीरो से लेकर के है, इसमें तो नेगेटिव चीज भी भरती है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये तो नहीं है भाई, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, पूरा ही फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव चीज लेके भरती है और अपना होल नंबर से ये कर रहा है, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर यानी कि पी वाई क्यू जो होता है वो क्या एक होल नंबर है? वो क्या एक होल नंबर है? देखो फिर बोल रहा है बाबा, 1/2 लिख देंगे तो फिर से तो होल नंबर 10 हो जाएगा, बोलेगा नीचे में क्या आ गया भाई, मैं तो कपड़ा हूँ, नहीं हो पाएगा मेरे से, ये चीज क्या पूछ दी है मेरे से। तो 1/2 दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है बाबा, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, फॉल्स हो जाएगा। तो सारे हलवा क्वेश्चन को हलवा तरीके से हम लोग ने टैकल किया है, तो ठीक बा, समझ में आ रहा बा ना? तो फिर हम लोग को ये चीज इतना इजी लग गया, तो चलो अब नेक्स्ट वाला चीज करते हैं। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, ये एक टॉपिक है, ठीक है। क्या है, इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है, एक रैशनल नंबर हम लोग को बिठाना है दो रैशनल नंबर के बीच में। सपोज सपोज समझो समझो तुम लोग क्या समझोगे, ए ए जो है वो एक रैशनल नंबर है, और बी भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। ये दो क्या है, रैशनल नंबर है। सपोज मैं अभी कुछ थ्योरी करवा रहा हूँ ना, इसीलिए कुछ नंबर से नहीं दिखा रहा हूँ, समझो कोई भी नंबर हो सकता है ना, रैशनल नंबर तो बहुत सारे पी वाई क्यू के फॉर्म में जो होंगे वो रैशनल होंगे, तो बहुत सारे हैं, इसीलिए मैं पी दिखा ए दिखा रहा हूँ और उसको बी दिखा रहा हूँ। समझो दो रैशनल नंबर है, इसके बीच में हम लोग को एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी कर देंगे बाई दो कर देंगे, इसको ये नंबर जो निकलेगा ना, इन दोनों नंबर को जोड़ करके डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, वो बीच का रैशनल नंबर निकल जाएगा दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, यानी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर एक रैशनल नंबर निकालना है हम लोग को, तो हम लोग ये फॉर्मूला दे करके निकाल सकते हैं। समझो एक और हलवा क्वेश्चन अगर तुम लोग को देता हूं मैं, हलवा क्वेश्चन देता हूं, सो हलवा क्वेश्चन, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन क्या हो जाएगा, 1/7 एंड 2/7। चलो निकाल के देखो, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, हलवा क्वेश्चन ये। तो चलो इसको करते हैं, क्या बताया हूँ मैं फॉर्मूला, बताया हूँ दो रैशनल नंबर है, तो बाबू इसके बीच वाले रैशनल नंबर को अगर निकालना है तो दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय टू करो, ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया, इतना तो समझ में आ गया। तो जस्ट बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1+2, नीचे में 2, ठीक है। और ये तो पता ही है, ये होता है क्या, एक बड़ा सा डिवीजन का साइन होता है ये, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा
3/14, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, डिवीजन का साइन होता है, बताए थे ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 3/14, ठीक है। 3/14 हम लोग का क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो चलो और रैशनल नंबर निकाल के देखते हैं, और भी बहुत सारे के बीच एक और हलवा क्वेश्चन के साथ हम लोग आ गए हैं, ठीक है। इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो हम लोग को पता है भैया, सो 5 रैशनल नंबर पूछ रहा है। अब एक से उसका पेट नहीं भरने वाला, अब 5 को बताओ। तो 5 को बताना है 1 और 2 के बीच में। तो भैया हम लोग को तो पता ही है, ये बीच वाला निकालना है, तो 1 + 2 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा भैया, 3/2 आ जाएगा ये बीच वाला। तो ये एक ही निकला है, बाकी का कैसे निकाले भैया, तो बाकी का निकलेगा कैसे। अब ये दोनों रैशनल हो गया, ये तो रैशनल है ही ना, ये तो रैशनल है ही, ये भी रैशनल है। तो इन दोनों के बीच का क्या है, ये दोनों के बीच का एक निकालो, फिर इन दोनों के बीच का निकालो, उसके बाद निकालोगे, फिर उन दोनों के बीच का निकाल देना, ऐसे करके 5 पूरा कर दो। तो इन दोनों के बीच का अब क्या आ जाएगा, एक इन दोनों के बीच का आ जाएगा 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 3 प्लस 2 7/4, तो ये आ जाएगा 7/4। अब इन दोनों के बीच का निकाल दो एक, 7/4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 4, 7 + 8 15, तो 15/8 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आना चाहिए, समझ गए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक बा, ठीक बा, सबको समझ में आना चाहिए। तो 3 अभी तक निकाल दिए, फिर अब 2 निकालना है, तो अब इन दोनों के बीच का एक निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का एक निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो निकाल दो ना भैया जी, 2 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, 2 + 3 5 2 5/4 हो जाएगा भैया जी, 5/4। अब इन दोनों के बीच का एक निकाल दो, इन दोनों के एक बीच का निकाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एक निकाल दो, तो ये हो जाएगा 5/4 3/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सेपरेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को, इसको सॉल्व कर दो, ये एलसीएम 4 आएगा, 5 + 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 11/8 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो इतना मुश्किल से हम लोग को 5 निकला है, ठीक है, क्या निकला है, 5 रैशनल नंबर निकालने में सफल हो गया। खैर 5 को निकाल लिया हम लोग, ठीक है, तो 5 को निकाल लिए इजीली। अब अब इन लोग का पेट नहीं भरा, इन लोग अभी हम लोग को और दुख देगा, कैसे दुख देगा देखो, अब पूछ लेगा, कभी ना कभी पूछेगा, तो 50 रैशनल नंबर निकालो भैया, क्या निकालो, हमारा पेट नहीं भरा है, 50 को निकाल के दिखाओ आप, दिखावा, 50 को निकाल के दिखावा, अब बुझी तोरा के बात तू, ठीक है, 5 से नहीं भरा पेट, तो 50 निकालो, 50 कैसे निकालेंगे भैया, करते करते क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, करते दूसरे लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर जाएगा, हम 50 को निकालते ही निकालते बैठेंगे, हम करते करते क्या करेंगे, कैसे होगा। तो फिर एक हम लोग तरकीब निकालेंगे, मैथ्स कर रहे हो, बोले ना इजी चीज नहीं कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, तो फिर एक इजी चीज निकालेंगे, समझो ये 1 को क्या करेंगे, 1 इंटू 100/100 से इंटू करेंगे, तो ये 100 कट होके 1 ही आएगा, तो यानी कि कुछ किए मैथ में, कुछ नहीं किए, जस्ट इसको हम लोग एक अच्छा चीज बनाने के लिए 100/100 से इंटू कर दिए। ये 2 को भी सिमिलरली क्या करेंगे, 100/100 से इंटू कर देंगे, तो 2 को कुछ किए, कुछ छेड़खानी नहीं किया, 100/100 जिसको 100/100 कट करके फिर से 2 आ जाए, कुछ छेड़खानी नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो ये चीज हो गया 100/100, ये चीज हो गया हम लोग का 200/100, तो यानी कि यहां से चलना स्टार्ट होगा 101 100 102 100, नीचे में तो सेम ही रखना है, क्योंकि भैया सेम ही तक रखना है,
और 100 ऐसे कर करके पहुंच जाएगा 200 तक। 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 200 तक हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो बहुत हो गया ना भैया जी। यहाँ से यहाँ तक इतना सारा रैशनल नंबर हो गया कि तुम फूले नहीं संभालोगे। कौन कौन से लोगे? 50 वही बताने आप तुमको। इसमें तो 99 कितने सारे हो जाएंगे। वो अब क्या खुश हो गए हम लोग, अरे वाह ये तो कमाल का चीज है। चूज एनी, चूज एनी 50। यहाँ से कोई भी चूज कर लेंगे 50 को और उन लोग को मुंह पे मारेंगे, बोलेंगे लीजिए करके दिखा दिए। ऐसे नहीं करना है, नहीं तो करते करते क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा किसी और का, अब तुम्हारा नहीं होगा। तुम खाली एक ही क्वेश्चन में लगे रहोगे, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे टैकल करना है इसको, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक बा सबको, सब। चलो तो और आगे का फिर से 4 हलवा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, हम लोग के सामने। जो कि बता रहा है सो इसके और इसके बीच में बताओ 5 ऐसे रैशनल नंबर कौन से है। तो यहाँ पे देखो, तुम लोग के न्यूमिनेटर में सजा करके दे दिया गया है। तो इसमें तो तुम लोग को पता ही है, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया है। अरे भैया ब्लैक वाला नहीं, हमको ब्लू वाला चाहिए। 20/10 और 30/10 के बीच में कोई भी 5 बताइए। तो हम लोग को पता है 21/10 आएगा, फिर 22/10 आएगा, फिर 23/10 आएगा, ऐसे कर करके फिर आएगा ये 30/। तो यहाँ से हम लोग को कोई भी चूज कर लेना है, चूज एनी 5, चूज एनी 5, चूज कर लेंगे कोई 5, बहुत सारा है ना। सजा करके दे दिया था हम लोग को करना ही आता है। ये बुड़बक है, ठीक है, कुछ नहीं समझता है। तो हम लोग सीख करके बैठे हैं इधर। 7, 7 रैशनल नंबर बताना मुझसे, फिर से ऐसा क्या ही बताएं इन लोग को, बताओ। हम लोग को पता है रे, हम लोग जान गए हैं, अब मत ऐसे क्वेश्चन पूछो। तो इसके बाद क्या आएगा? 71/10, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 होगा। फिर 72/10 आएगा, कर करके फिर कहीं ना कहीं ये आएगा, फिर 80/10, ठीक है। इसके बीच में हम लोग को 7 चूज कर लेना है, चूज एनी 7, ठीक है, चूज एनी 7, ठीक है। अब क्या बता रहा है? 15 रैशनल नंबर बताना है 20/10, 60/20 के बीच में। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो न्यूमिनेटर जो है इसका डिफरेंट है। तो फिर कैसे करें भैया? 20/10 है और इसका 60/20 है। न्यूमिनेटर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट है न्यूमिनेटर। तो हम लोग बोलेंगे सो न्यूमिनेटर को सेम कर लेता हूँ, फिर जाके इसको बताऊंगा, ठीक है। तो सेम करने का टेक्निक हम लोग को पता है, 2/2 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। सेम हो जाएगा, देखो 40 और ये हो जाएगा 20, यही देखो 20 आ गया नोमिनेटर, इसका भी 20 है। अब इसके बीच वाले नंबर्स को भर देंगे कर करके, ये तो हमको पता ही है। कर करके कितना सारा कर देंगे, इसके बीच में इतना सारा हो जाएगा। तो आराम से हम लोग कितना ले लेंगे? 15 को ले लेंगे। चूस एनी 15, चूस एनी 15, ले ले जा, मस्ती कर, तू भी क्या याद रखेगा, ठीक है। तो हो गया, रैशनल नंबर हम लोग कर दिए इसके बीच में। अब पूछा है 70, धीरे धीरे बढ़ा रहा है हम लोग का कैपेसिटी, अपना बढ़ा रहा है, हम लोग से जांच रहा है तो हम लोग को आता है कि नहीं। तो 70 पूछ दिया अब की बार। तो 2 और 3 के बीच में 70। तो अभी हम लोग निकाले थे 100, तो वैसे ही कर देंगे ना, इसको कर देंगे 100/100, इसको भी कर देंगे 100/100, ये हो जाएगा 200/100, इसको भी कर देंगे 100/100, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300/100। फिर आगे बढ़ते रहेंगे, 200/1/100, 200/2/100, धीरे 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 ये भी आ ही जाएगा। लेकिन आएगा तो, लेकिन हम लोग को देके जाएगा, क्या क्या देके जाएगा? 70 को, चूस एनी 70, चूस एनी 70, 70 रैशनल नंबर हम लोग को देके जाएगा। आते तो जाएगा पर हम लोग को देके भी जाएगा। तो हलवा क्वेश्चन को हम लोग ने
फिर से हलवे तरीके से टैकल कर दिया। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। आगे इतने हलवा क्वेश्चन करने के बाद हम लोग को एक चीज का पता चल गया है। क्या पता चल गया है? तो दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना कितना आसान है। तो पॉइंट टू बी नोट माई लॉर्ड। ठीक है, पॉइंट टू बी नोट माई लॉर्ड में क्या हो जाएगा? जब रैशनल नंबर फाइंड करने हो रैशनल नंबर फाइंड करने हो बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, जब रैशनल नंबर फाइंड करने हो टू नंबर्स, ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स, देन देन दी डिनोमिनेटर को सेम कर दो। क्या कर दो? जब रैशनल नंबर फाइंड करने हो बिटवीन टू नंबर्स, देन डिनोमिनेटर को सेम कर दो, बड़े नंबर के साथ, बड़े नंबर के साथ। बस हो गया, ये चीज हम लोग को बस याद रखना है। क्या करना है? बस ये चीज हम लोग को याद रखना है। जब रैशनल नंबर फाइंड करने हो बिटवीन टू नंबर्स, तो देन डिनोमिनेटर को सेम कर देना है, और एक चीज याद रखना है, बड़े नंबर के साथ करना है। ठीक है, तो उसके बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा ना, तो उसमें बहुत सारा रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, जिसको हम लोग चूज कर लेंगे। अगर ज्यादा बोला है तो ज्यादा कर लेंगे, कम बोला है तो कम कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग करने वाले हैं कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को रैशनल फॉर्म में। ठीक है, रैशनल फॉर्म में मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है। ठीक है, और एक हलवा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसी के ऊपर में। तो इस वाले चीज को कैसे करेंगे? ये वाला चीज भैया, आप एक चीज बताइए, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तुम लोग पूछोगे मेरे से तो मैं क्या बोलूंगा? तो सिंपल, जैसे तुम लोग छोटे क्लास में करते थे, डेसिमल को रिमूव करते थे, तो वही करो। डेसिमल को रिमूव करते थे तो एक एक्स्ट्रा 1 जीरो आ जाता था। ठीक है, यानी कि जीरो ला देते थे हम लोग उसको रिमूव करने के बाद। तो ठीक है, और इसको क्या करो? रिड्यूस कर दो, यानी कि रिड्यूस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पी वाई क्यू। ये पी वाई क्यू में दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है, पर इसको पी वाई क्यू का फॉर्म में नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, यानी कि काट करके। ठीक है, तो 2 से कट करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/5। इसको और कुछ कर सकते हैं तो कर लेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, रिड्यूस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पी बाई क्यू का फॉर्म। ठीक है, तो ये अब पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा होगा तुम लोग को, दिख रहा होगा, देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अब? रैशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर से हम लोग रैशनल नंबर में चेंज कर दिए, और रैशनल नंबर में कौन सा? पी बाई क्यू वाला। ठीक है, अब इसको करिए, तो अब तो इस वाले में तो तुम लोग माहिर हो ही गए, 1 हटा देंगे इसको, फिर से क्या करेंगे? 1 बाई रिड्यूस फॉर्म में हम लोग को करना है, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम लोग को हलवा क्वेश्चन करना है टैकल। ठीक है, हलवा क्वेश्चन में क्या बोला है? आप लोग शो करिए भैया। सो ये जो है एक रैशनल नंबर है, और इसके बाद जो है इन अदर वर्ड जो बोला है, ये राम कहानी लिख दिया है, बता दिया है, मतलब इसी चीज को बता रहा है। सो एक्सप्रेस करिए, मतलब इन द अदर वर्ड एक्सप्रेस करिए आप पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे पी जो है वो क्यू इंटीजर्स है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अरे अपन को बता रहे हो क्या? ये सब चीज हम लोग पढ़ते गए, पढ़ लिए है ना ये सब चीज, पहले ही पढ़ लिए हैं, पहला ही मतलब पहला ही में पढ़ के हम लोग आ गए हैं। फिर ये सब चीज मत बताओ हमको, ये सब चीज आता है, तुम लोग बोलोगे ना ऐसे। ठीक है, सो दैट दिस, तो फिर हम लोग 1/4 2 6 7 8 को अगर हम लोग रिमूव करते हैं डेसिमल को, तो कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे भैया, 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 6 जीरो आ जाएंगे।
और ये वाला आंसर हो जाएगा क्या? नहीं भैया, क्या बोला हूँ, रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? पी बाई क्यू। जितना छोटा कर सके इसको, जितना छोटा कर सके उतना छोटा करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग का आंसर छोटा करने में ही टाइम बीत जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग छोटे करेंगे, समझो 2 से कर दिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कितने जीरो आ जाएंगे? 5 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे कितने? 1, 20, 20, 2 एक बार में जाएगा, फिर 10, 5 आ जाएगा, फिर एक जा जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब कट होगा, देख लो, अब कट होगा क्या? 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा। देख लो, अगर कहीं से जाएगा तो देख लेना, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा टाइम नहीं होगा। तुम लोग अगर अगर रिड्यूस कर लेना, अगर कटे तो रिड्यूस फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म, ठीक है। अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको आंसर कर देंगे। देखो कैलकुलेशन में सही हुआ है कि नहीं, या गलत हो गया तो गलत हो गया तो करेक्ट कर लेना तुम लोग सही करके, ठीक है। अगर और रिड्यूस हो सके तो और रिड्यूस कर लेना इसको। तो हलवा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, और डेसिमल से हम लोग रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट करना सीख गए। ठीक बा, ठीक बा, चलो आगे बढ़ते। एक और हलवा क्वेश्चन के साथ हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू हम लोग को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, इजी करना है, इजीली इसको एक्सप्रेस करना है। तो क्या करना है हम लोग को, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक ही तरीके से टैकल करेंगे, ठीक है। एक ही चीज बता दूंगा, तुम लोग सारी तरह का क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग इसको, जस्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.3 बार, और डेसिमल के तुरंत बार वाले चीज को हम लोग क्या बोल लेंगे, इक्वेशन 1 बोल लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 बोल लेंगे। इसको मैं पॉइंट टू बी नोट माई लोड भी करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट नोट करवा दूंगा। पहले क्या करूंगा, इसको इस वाले चीज को मैं x कर लूंगा, और डेसिमल के तुरंत बार वाले को मैं x बोल दूंगा। और इस चीज में क्या करने वाला हूँ, इस चीज में करने वाला हूँ मल्टी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बोथ साइड कर रहे हैं ना इंटू, इसको भी इंटू करेंगे किससे, 10 से। तो ये वाला चीज जो है क्या हो जाएगा, ये वाला चीज हो जाएगा, ये बार वाला चीज क्या हो जाएगा। हम लोग को पता है बार तो हम लोग ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन ये जो रिपीट करता रहता है, ये बार को ऐसे चीज को हम लोग बार दे देते हैं ना। तो और नेक्स्ट लाइन में देख लो, तुम लोग को अच्छे से बता सकूं, इसलिए एक एक स्टेप एक एक लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाले चीज को, इसको अगर अंदर लेके जाएंगे, इंटू करेंगे इन द फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग पहले सीखे हैं या फिर नहीं सीखे हो तो अभी सीख लो। जब भी हम लोग इंटू करेंगे ना, तो ये पॉइंट जो है, अगर एक जीरो है तो एक शिफ्ट होगा, अगर 2 जीरो है तो 2 शिफ्ट होगा, अगर 3 जीरो है तो 3 बार शिफ्ट हो जाएगा, 3 जगह शिफ्ट होकर चला जाएगा। तो 1 जीरो है तो एक शिफ्ट कर देंगे, तो यानी कि एक शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है, 3.3333333 ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर एक जीरो है तो एक शिफ्ट करेंगे, 2 जीरो है तो 2 शिफ्ट करेंगे, 3 जीरो है तो 3 शिफ्ट करेंगे, ठीक है। टू इजी टू इजी, ठीक बा ठीक बा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग 10x देखें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग नेचर का है, तो इसको हम लोग फिर से क्या बोल देंगे, बार बोल देंगे, ठीक है। इसको वाले चीज को इक्वेशन 2 बोल देंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपल ही चीज करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, ठीक है। ज्यादा वाली चीज से कम माइनस करेंगे, यही तो होता है ना, ज्यादा से हम लोग कम माइनस करते हैं ना, या फिर कम से ज्यादा माइनस करते हैं। यहाँ देखो 10x है, यहाँ देखो सिर्फ x है, तो किससे माइनस करना इजी होगा, 10 वाले से ना, क्योंकि इसके बाद 10x है, इसीलिए 2 - 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 माइनस ये कर रहे हैं, तो 10x माइनस x
2 - 1 हो रहा है, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये होगा माइनस, फिर ये होगा माइनस, ठीक है। और ये वाला चीज तो हो जाएगा 9x, और ये वाला चीज जो हो जाएगा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। चलो इसको माइनस करके देख लेते हैं, साइड में इसको माइनस करके देख लेते हैं, साइड में इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.3333 डॉट 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 करके है, और ये क्या है, 0.3333 डॉट 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 करके है। तो ये जो डॉट डॉट करके है और ये जो है ये सब तो जीरो आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा जीरो, 3 में से 3 जाएगा जीरो, 3 में से 3 जाएगा जीरो, ऐसे करके ये माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 3 में से 0 जाएगा तो 3, यानी कि 3.000, और हम लोग को तो पता ही है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.0000000 करके आते रहेगा, और हम लोग को पता है, तो ये 3 के बाद कितने भी जीरो हो उसको तो हम लोग 3 ही बोलेंगे ना, इसको 3 बोल देंगे, इसको 9 बोल देंगे, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, 1/3। तो क्या बोला था, ये वाले चीज को एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है तुम लोग का आंसर, ये देखो रिड्यूसिंग फॉर्म में आ गया है, कट करके आ गया, यहीं पे आंसर मत छोड़ देना, रिड्यूस करके लिखना है, ठीक है। तो देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो बस यही आंसर है हम लोग का, एक्सप्रेस कर दिए, टू इजी, कितना इजी है, समझ गए, समझ गए ना, समझ गए। तो उसके बाद पॉइंट टू बी नोट कर देते हैं माई लॉर्ड, ठीक है, पॉइंट टू बी नोट, पॉइंट टू बी नोट, पॉइंट टू बी नोट में कर देते हैं, हमेशा डेसिमल के तुरंत बाद वाले को इक्वेशन 1 बोलेंगे। ये क्यों लिखे भैया आपने, इक्वेशन, हमेशा डेसिमल के तुरंत बाद वाले को इक्वेशन 1 बोलेंगे। ये देखो डेसिमल के तुरंत बाद वाले, बाद वाले, बाद वाले, बाद वाले बार को, सॉरी, बाद वाले बार को, ठीक है, करेक्ट कर लो क्या, हमेशा डेसिमल के तुरंत बाद वाले बार को इक्वेशन 1 बोलेंगे। देखो डेसिमल के तुरंत बाद बार है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। हमेशा सर, हर क्वेश्चन के लिए याद कर लो, बहुत इजी है, हर क्वेश्चन के लिए याद कर लो, हमेशा डेसिमल के तुरंत बाद वाले बार को इक्वेशन 1 बोलेंगे। इस वाले चीज को दूसरे से याद कर, ये कर लो, सो कितने नंबर पर बार है, कितने नंबर पर बार है वो डिसाइड कर लो। जैसे कितने नंबर पर बार था, 1 नंबर पे बार था, 1 नंबर पे, तो क्या किए, 10 से इंटू किया हम लोग, ठीक है। कितने नंबर पे बार है, अगर 1 पे होगा तो इसको मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, ठीक है। अगर 2 पे होगा तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, अगर 3 पे होगा तो मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, अगर 4 पे होगा तो मल्टीप्लाई 100, 4 को जीरो से कर देंगे, ऐसे कर करके चलते रहेगा, इससे तो ज्यादा आएगा ही नहीं ना, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कैसे आएगा, ठीक है। तो कितने नंबर पर बार है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेंगे, अगर 1 पे बार है तो 10 से इंटू करेंगे, जो कि हम लोग किए हैं। आगे क्वेश्चन भी तुम लोग को एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, हलवा क्वेश्चन कर लेंगे, वो भी हलवा ही होगा, ये भी हलवा ही था, तो हम लोग सब हलवा क्वेश्चन ही करेंगे और हलवा तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे का देख लेते हैं, इजी है ये भी, और तुम लोग के बुक में भी बहुत सारे में होगा, तो इसको कर लेते हैं, देखते हैं। 0.27 बार है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो मेरे से इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे हो तो उसी के तरीके है, ठीक है। तो कर लो, देखो जो मेरे से पहले कर पाएगा वो भी कर लो, पॉज करके देख लो अच्छे से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो तुरंत बार है, ठीक है, डेसिमल के बाद तुरंत बार है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स इजिकल टू 0.27 का बार,
और इसको ही हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कितने नंबर पर बार है, दो को नंबर पे बार है भैया, 2 और 7 पर दो नंबर पे बार है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ये केस में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, ठीक है। 100 से इंटू कर देंगे, ये 100x हो जाएगा, 100 से इंटू कर देंगे इसको, 27 बार हो जाएगा। और हम लोग को पता है, तो ये 27 बार कैसे आया होगा, 27 27 27 कर करके आया होगा। और हम लोग को ये भी पता है, सो अगर 100 से दो जीरो से इंटू हो रहा है अगर, ठीक है, तो हम लोग दो पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर एक 10 से इंटू होता तो एक पॉइंट शिफ्ट करते, अगर 30 से होता तो 3 पॉइंट शिफ्ट करते, अगर 2 से हो रहा है तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। अगर ये चीज दो पॉइंट, दो जगह एक और दो के बाद शिफ्ट हो जाएगा तो 27 दिखेगा ये, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट दिखेगा, उसके बाद डॉट 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 दिखेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 100x 27। इसको तो देखो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग फिर से बार दे देते हैं, और ये चीज को हम लोग बोल देते हैं 2। अब क्या बोले थे, ज्यादा माइनस कम करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा क्या है, ये 100x है, ये x है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 100x माइनस x इजिकल टू 27 27.27 बार 0.27 बार, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 99x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सही से इसको लिखे, ऐसा कुछ दिखेगा, दिखेगा ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 0.7 पॉइंट डॉट 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 डॉट, यहाँ पे तो सब जगह जीरो ही जीरो दिखेगा, ठीक है। पॉइंट माइनस कर रहे हैं तो 27 आएगा इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 27.000000 आते रहेगा, ठीक है। तो यानी कि ये इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं भैया, ये चीज जो है ये तो 27 है, डिवाइडेड बाय 99 हो जाएगा, ये 99 नीचे आ जाएगा इजीली, ठीक है। इतना तो करने आता है हम लोग को। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 9 से डिवाइड करो, डायरेक्ट बड़े से ही डिवाइड करो, 3 2 से क्या करेंगे, बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से करके नहीं, 9 से करो, 9 के टेबल में 27 आता है कितने बार में, 3 बार में। और 9 के टेबल में 99 आता है, 1 बार में 9 आता है, और 1 बार में फिर से 9 आता है, 3/11 आ जाएगा। रिड्यूस फॉर्म क्या आ जाएगा, रिड्यूस फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद कुछ कर सकते हैं, नको नको, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते बाबू, ठीक है। तो 3/11 ये क्या दिख रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, तो आ गया ना, यही तो करना था अपन को, बस हो गया, समझ गया ना, समझ गए ले ना, ठीक है। इजी इजी, बहुत इजी, टू इजी, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस कर दिए पी बाई क्यू के फॉर्म में। चलो तो आगे क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसमें नए चैलेंजेस आएंगे हम लोग को, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये क्या एक्सप्रेस करना है हम लोग को, हम लोग को पता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आज क्या बोला था हम लोग, एक चीज देखे थे, तुरंत बाद वाले को हम लोग को इक्वेशन 1 पकड़ना है, पर इसके तो डेसिमल के तुरंत बाद तो बार नहीं है, बार नहीं दिख रहा है, और हम लोग के पास नॉलेज है जिसको यूज करके हम लोग तुरंत बाद बार ला देंगे। कैसे ला देंगे, ये वाले चीज को अगर हम लोग एक्स पकड़ते हैं तो ये चीज हम लोग को ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 मत पकड़ना, क्योंकि मैं क्या बताया था, हमेशा बार के मतलब डेसिमल के तुरंत बाद वाले चीज को हम लोग को इक्वेशन 1 पकड़ना है, तुरंत बाद वाले बार को, तुरंत डेसिमल के तुरंत बार होना चाहिए, पर इसमें तो बार नहीं दिख रहा है, टू तो नहीं है, टू के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो सिंपली दिमाग लगाएंगे हम लोग, ये पॉइंट को हम लोग तो रिमूव करवा सकते हैं, इधर 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 कर सकते हैं। कैसे, हम लोग को पता है, तो 10 से इंटू कर देंगे तो एक शिफ्ट हो जाएगा, दो शिफ्ट हो जाएगा, तीन शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा करने आता है हम लोग को। तो एक जब शिफ्ट करना है, टू को 2 पॉइंट कुछ ला देंगे तो तुरंत बार हो जाएगा, ऐसा कुछ ला देंगे,
ऐसा कुछ ला देंगे तो देखो तुरंत बार हो गया ना, तो इसको इक्वेशन वन पकड़ लेंगे। तो ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 10 से इंटू करना पड़ेगा। देखो एक शिफ्ट करना है ना, सिर्फ एक करना है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा, इसको करके दिखाया, एक ही स्टेप में लिख दो, एक ही स्टेप में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा, एक ही स्टेप में लिख दिया, इसके पहले वाला इंटू करके दिखाना चाहिए था, फिर ऐसे करके तुम लोग समझ गए हो ना, इजीली मैं बता रहा हूँ मुंह से, ठीक है। तो उसके बाद ये इक्वेशन को हम लोग पकड़ देंगे, देखो इक्वेशन वन, देखो डेसिमल के तुरंत बाद अब क्या आ गया, बार आ गया, तो इसको इक्वेशन वन पकड़ लेंगे। अब फिर से हम लोग को हिसाब किताब वैसे ही करना है फिर से, ठीक है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसके बाद कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, तो किससे इंटू करना है, 100 से, तो फिर से इंटू कर दो, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, तो 100 से जब इंटू करेंगे ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, तो ये हो जाएगा 1000x, ये दिखेगा कैसा, ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखो 100 से इंटू हो रहा है, तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, पॉइंट को 2 के बाद कर देंगे, तो पॉइंट को 2 के बाद कर दो सिंपली, ये इधर ला दो, तो 2 पहले से है, तो 37 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, उसके बाद 3737 आ जाएगा, फिर डॉट 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 करके होते रहेगा, बहुत सारा यही 37373737 रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर 1000x, फिर इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, 37 का बार, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब क्या करना है, कम ज्यादा में से कम को माइनस कर देना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो 1000x माइनस 10x इजिकल टू 237.37 बार माइनस 2737 बार, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो 990 आ जाएगा x, इतने करने तो आता है अपन लोग को, 1000 में से 10 जाएगा तो 990 बचेगा, ठीक है। इसके बाद ये वाली चीज को हम लोग को क्या करने आता है, इसको एक्सपेंड करने आता है, तो इसका मतलब है, तो ऐसे करके आगे बढ़ते रहेगा भैया जी, भैया जी ऐसे करके बढ़ते रहेगा, और ये वाली चीज को तो भैया जी हमको आता है करने माइनस, इन दोनों को माइनस करने तो आता है ना जी, हाँ भैया हमको तो आता है, कैसे आता है, 237 डॉट डॉट डॉट, ये तो सब जगह जीरो हो जाएगा, ये इतना तो पता ही है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 3322 235 आ जाएगा, यानी कि 235 डॉट 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 आ जाएगा, और यहाँ पे तो ये है ही, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 235990। अब रिड्यूसिंग फॉर्म बताता है पी बाई क्यू, तो हम लोग को करना क्या है, रिड्यूस करना है, जस्ट 5 से करेंगे, तो 20 कितने बार में आता है, 4 बार में, 3 बच जाएगा, 47 आ गया, ये आता है 1 बार में, 5 आ गया, 49 9 बार में जाएगा, और 49 35 4 8 बार में, ठीक है। अब देखो, अब देखो कोई जा रहा है क्या, कोई देखो अब जा रहा है, कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो x इजिकल टू 47/198, अगर और जा रहा होगा तो करके देख लेना, रिड्यूसिंग फॉर्म को पी बाई क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हो गया ना भैया, एक्सप्रेस कर दिए ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो इतना ही इजीली हलवा सा क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व करके दिखा दिए, तो इजी है, ठीक बा, समझ गए लेना, तो इजी बाई सब, ठीक है, चलो।